जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की एक आपात बैठक बुलाई गई थी चाईबासा में। सारे लोग देख रहे हैं कि आज राज्य में मुख्यमंत्री एक बीमा योजना का जो है कि लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। 5 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा राज्य के कई लोगों को मिल रहा है। उसमें पत्रकार जो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें बीमा मिलना चाहिए, हमें पेंशन मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारे ऊपर फर्जी मामले दर्ज नहीं होने चाहिए, तो जो आंदोलनकारी हैं राज्य के, उनको ही जो है इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो अखबार चैनल के माध्यम से हमारे ही साथी ये खबर चला रहे हैं कि इसमें अधिवक्ताओं को भी देने की बात है। कुछ दिन पहले मछुआरों को भी देने की बात थी। इसके अलावा भी हम लोग जैसा कि सुन रहे हैं कि राज्य सरकार गैर सरकारी और सरकारी कई समूहों को जो है बीमा का लाभ देने जा रही है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से एक स्पष्ट सवाल है कि क्या पत्रकारों से आपको इतनी तकलीफ है कि जो आंदोलन 10 साल से चल रहा है और जो आप सबसे पहले बीमा देने वाले राज्य के मुख्यमंत्री में गिने जाते थे, आज आप ही पत्रकारों को वंचित कर रहे हैं इस लाभ से। और मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य के कोष से ये निकाला जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी अपना घर से थोड़ी दे रहे बीमा कि उनको इतनी चिंता फिक्र है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ, जो पत्रकारों का सबसे बड़ा हितैषी बनती है। एक जयराम महतो आए हैं जिनका कि चुनाव से पहले उनका चुनावी जो प्रारूप तैयार हुआ था प्रचार का पंपलेट, उसमें उन्होंने लिखा था कि पत्रकारों को बीमा मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। अब वो भी सदन में इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन किसी विधायक को देख रहे हैं कि सदन में बजट सत्र में पत्रकार का मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब आप लोग पत्रकार के हितैषी उतैषी नहीं है। तो मेरा आज का आपात बैठक करके पत्रकारों को यहाँ पे जुटा करके और अपनी आवाज़ को आप सभी के माध्यम से हर जिले में पहुँचाने का एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य में पत्रकारों का हितैषी कौन है, ये आज के दिन में सबसे बड़ा सवाल है। पत्रकारों के मामले को लेकर के हम लोग अभी तक कम से कम बीते 10-12 वर्षों में कम से कम नहीं भी तो एक सांसद, विधायक, मुख्य सचिव, सचिव, जनसंपर्क के जो निदेशक हैं, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर अधिकारियों तक, मेरे ख्याल से शायद ही कोई जिला बचा होगा जहां का जो उपायुक्त को ज्ञापन नहीं गया होगा इस मामले को लेकर के। और 10-12 सालों में इतना ज्ञापन देने के बाद में सिर्फ एक हम लोग को आश्वासन मिला था कि मुख्यमंत्री सम्मान सुरक्षा योजना लागू। और बीते सत्र में तो हम लोग को भी लगा कि भाई ये तो योजना लागू हो गया, 2022 में ही लागू कर दिया था। और 2022 की इस योजना को कहाँ पे जा करके रखा है यही नहीं समझ आ रहा है। ज्ञापन देने का हम लोग को लगातार आंदोलन करने का यही सिला मिला कि 2022 में, और विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें सत्ता और विपक्ष सभी विधायकों ने मांग किया था। जब पत्रकार बाहर निकलते थे तो सवाल पूछते थे कि पत्रकारों के लिए क्या योजना है, तो बारी बारी से कई विधायकों ने इस पर जवाब दिया कि हम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब इस सरकार द्वारा एक तो मुख्यमंत्री सम्मान सुरक्षा योजना 2022 लागू। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री होते थे रामेश्वर उरांव जी, और सीएम इन दोनों का फोटो लगा दिया, योजना लागू। और आज तक वो कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। यही हुआ हम लोग को लगातार ज्ञापन देने का, और आज हम लोग फिर ज्ञापन देंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को मिल नहीं रहा है।
और जो मांग ही नहीं रहा है, जिन लोगों का कोई डिमांड ही नहीं, आप लोग चुन चुन के उन लोग को दे रहे, इसका मतलब पत्रकारों से आपको तकलीफ है कहीं ना कहीं।